और मैं बताऊं कि यह जनता को यदि आपने एहसास करा दिया, आपका कद जितना आज है उससे कई गुना बड़ा होगा। जीतने का अहंकार किसी भी सूरत में मन के अंदर पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार के ह पर लगी हुई बिंदी जिस भी नंबर के पहले लग जाती है उस नंबर की वैल्यू घट जाती है। एक के पहले अहंकार की बिंदी पॉइंट लगा लीजिए तो एक की वैल्यू एक नहीं रह जाती है, वह घटकर 1/10 हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए जिस तरीके से एक के बाद एक सभी पार्टियों ने अपने अपने हथियार निकालने शुरू कर दिए हैं, वही है एक तरफ महागठबंधन, जो इस बार 2024 के इलेक्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए जो है बनाया जा रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर 26 बड़े विपक्षी दल जो है वो महागठबंधन की इस दूसरी बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और आज बेंगलुरु में इसको लेकर मीटिंग जो है वो शुरू की जानी है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में आगे की राजनीति को लेकर तय किया जाएगा और साथ ही साथ जिस तरीके से महागठबंधन की राजनीति देश भर में तेज होती दिखाई दे रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए का विस्तार करना शुरू कर दिया है। बीते कुछ वक्त पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ये बयान आया था कि पीएम मोदी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। तो अब महागठबंधन को देखकर उन्होंने एनडीए का विस्तार करना क्यों शुरू कर दिया है, अब एनडीए की याद उन्हें क्यों आ रही है। पहले तो कभी एनडीए की बात वो नहीं करते थे और जब चुनाव आया तो एनडीए की उन्हें याद आने लग गई। ऐसा कहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो है वो एक सीधा सीधा निशाना साधा था। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है वो चुप रहने वालों में से नहीं है और हमारे एक केंद्रीय सुरक्षा मंत्री जो है यानी कि राजनाथ सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने यहां पर महागठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और इसको फालतू की राजनीति बताया है। उन्होंने कहा इस महागठबंधन से कुछ नहीं होने वाला है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी आई थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो आती रहेगी। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा है कि विपक्षी दल चाहे जितना मर्जी एक साथ हो जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी नहीं हरा पाएंगे। इनको पहले उतना काम करना पड़ेगा जितना काम हमने किया है। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई आरोप और भी कई बातें कहते हुए इस महागठबंधन की राजनीति पर निशाना साधा है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं ने इस नगर निगम के चुनाव में जो अथक परिश्रम किया है उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो आपने कहा ना कि हमारे कारण विजय प्राप्त हुई, फला के कारण विजय प्राप्त हुई, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे भी यदि जीवन में विजय प्राप्त हुई है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हूं, अपना पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी का जो वट वृक्ष खड़ा किया है, इस विजय का श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो उन्हें दिया जाना चाहिए। हम सभी एक सामान्य कार्यकर्ता, लेकिन जिन्होंने विजय हासिल प्राप्त की है अथवा जो विजय हासिल करते करते रुक गए, मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। और हमारी महापौर श्रीमती सुषमा जी खड़गवाल रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की। और यह हम सब सभी के लिए गौरव का विषय है। और यह भी है केवल सुषमा जी की विजय नहीं, आप सब लोगों ने अथक परिश्रम न किया होता तो शायद ये विजय हमको प्राप्त न होता। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए आप सबके सामने नहीं खड़ा हुआ, बराबर मिलना जुलना सबसे होता ही है। आप सभी लोगों को मिलजुल कर और प्रयत्न यह करना है कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी जीत कर आए हैं उनके साथ भी हमको अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखने हैं। कटुता का भाव नहीं होना चाहिए। जिनको आपने पराजित किया है, आपके क्षेत्र की जनता को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि हमारा यह भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ प्रत्याशी इतने बड़े मन का है, इतने बड़े दिल का है
जिसको इसने पराजित किया है उसके प्रति भी इसके मन में इतना बड़ा सद्भाव, एक सदिच्छा। और मैं बताऊं कि यह जनता को यदि आपने एहसास करा दिया, आपका कद जितना आज है उससे कई गुना बड़ा होगा। जीतने का अहंकार किसी भी सूरत में मन के अंदर पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार के ह पर लगी हुई बिंदी जिस भी नंबर के पहले लग जाती है उस नंबर की वैल्यू घट जाती है। एक के पहले अहंकार की बिंदी पॉइंट लगा लीजिए तो एक की वैल्यू एक नहीं रह जाती है, वह घटकर 1/10 हो जाती है। इसलिए पूरी विनम्रता, शालीनता से मर्यादाओं का अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। दूसरी राजनीतिक पार्टियों से हमारी राजनीतिक पार्टी सर्वथा भिन्न है। अब अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रति जन सामान्य की जो धारणा बनी हुई है, यदि वैसी ही धारणा हमारे प्रति बन जाए लोगों की, तो जो पार्टी एक विशिष्ट पहचान वाली पार्टी यानी पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है वो नहीं रह जाएगी।